समाप्त नहीं हुई, कारण क्या है? ये कारण इसका ये है जी, जो सीधा माल गया सेलरों में उस घोटाले की जांच हो जाए। गेट पास भी करते रहे, सारा कुछ काटते रहे, पंजीकरण भी करते रहे, सारा कुछ करते रहे, मतलब कि वो सीधा सेलरा से फिर भी गया, पोर्टल भी बिके, सारा कुछ बिका। ये घोटाले की इसकी जांच होनी चाहिए। ये प्रशासन से फरियाद है हमारी। हम तभी उठेंगे जब इस घोटाले की जांच होगी, तो नहीं तो उठेंगे नहीं। बाहर से भी चावल आया था कोई? बाहर से चावल आया जी। चावल की जीरी बना के गेट पास कटवा रखे है। चावल की जीरी बना के गेट पास कटवा रखे है। और जिसकी दुकान पे ना किसी ने काम किया, ना कोई पल्लेदार, ना कोई ठेकेदार, ना वहाँ कोई तोलन वाला, उसकी दुकान के भी 25-25 हजार के गेट पास कट रहे। वो कहाँ से कटे हैं? ये घोटाला है, नहीं घोटाला? ये सरकार का प्रशासन का मिलके घोटाला है। अब मांग क्या आपकी? मांग हमारी यही है भी हमारी मजदूरी पूरी दी जाए, जो सैदरों में सीधा गया उसकी भी दी जाए, और जो हमने तोल दिया उसकी भी सीधी दी जाए। मामला ये है, जो हमारा फर्सी कंडा गया हुआ है और जो मंडी में काम आया उसका लेबर को नहीं कुछ भी मिलने लग रहा है। पीछे सरकार ने मजदूरी हमारे लिए भेज दी है मजदूरों के लिए, लेकिन ये नाकारा करने लग रहे हैं भी हमारे पास कुछ नहीं आया। नहीं आने के बाद भी ये कहते हैं भी हम ये रेट दें, फिर किस चीज का रेट देने लग रहे हैं हमारे को? या तो क्लियर मना कर दें, इस चीज का ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। और हमने ये कहा भी हम पूरी मजदूरी लेके ही उठेंगे, इसलिए हमारा धरना जारी रहेगा आज भी और कल भी, जब तक चाहे 1 महीना लग जाए। मंडी में काम बंद है? बंद है, ही बंद बिल्कुल जिस रहेगा। बताया कि बाहर से चावल हुआ, धांधली हुई है सेलरों में, क्या मामला है? नहीं देखो, वो हुआ है, सब कुछ चलता है, लेकिन हम उस पर निर्भर नहीं करते। हमने सिर्फ अपनी मजदूरी से जो हमारा हक है सिर्फ हमने वो लेना है, और हमने इससे ज्यादा कोई मैटर नहीं है किसी बात का। जो मान ले यहाँ पे परचेज हुई है, हर एक दुकान पे जितना इकट्ठा उसके हिसाब से हमारे को हमारी मजदूरी मिलनी चाहिए, और हम लेके रहेंगे। सोनू जी, मेरा नाम सोनू है। क्या मामला क्या है? मामला ये है जी, जो सेलरों के अंदर सीधा धान गया है जी, परमल धान गया है जी, so बहुत बड़ा घोटाला है जी। जो माल जब तो जाता है सीधा जी गेट पास यहाँ कमेटी से करते हैं जी। और जो मजदूर है, हमारी मांग है मजदूरों को हक दिलाने की। मजदूरों का जो हक है वो बिचौलिए खा रहे हैं जी। 13 रुपये 10 पैसे जो मजदूरी गट्टे के मगर आ रही है, 39 रुपये 30 पैसे क्विंटल के जो हिसाब से सरकार दे रही है, वो हमें नहीं, हम जिसका पैसा उसको नहीं पहुंच रहा, वो बीच में से बिचौलिए खा रहे हैं जी। हमारा संघर्ष इसीलिए है भी, जो गरीब मजदूर है जिनके घर पे चूल्हा जिस दिन काम करते उस दिन ही जलता है, आज 6-7 दिन हो गए हमारी कोई मांग पूरी नहीं कर रही जी, ना ही हमें कुछ आश्वासन दे रहे हैं। मजदूर है, कितना बकाया आपका? कम से कम जी मजदूर है हमारा, कम से कम भी 7-8 हजार मजदूर इस टाइम है जी। और जब काम चलता है तो उस टाइम बहुत ज्यादा होते हैं। हमें ये बंदे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं मतलब कि पूरी उस बात पे आ नहीं रहे भी हमें मजदूरी वो मिलनी चाहिए। कितनी मजदूरी आपकी? कम से कम 7-8 करोड़ होगी जी, 7-8 करोड़ के करीब है जी। तो इसलिए हम कह रहे हैं, हमारा संघर्ष ये है भी हमें वो जो 13 रुपये 10 पैसे है उसकी हमें मजदूरी, वो जो परमल की है वो हमें मिले। लेकिन ये किसी बात पे नहीं आ रहे। अब मीटिंग चल रही है, हमारे प्रधान जी जो आगू करूँ हमारे गए हुए हैं, देखते हैं क्या फैसला होता है। लेकिन हम वहीं अडिग गए कि हमें वो पैसा हमें मिलना चाहिए, वो हमारी दूसरी मांग ही नहीं है। और क्या होता है जी, मंडी में अंदर माल गिरा लेते हैं, रेट है 13 रुपये या 16-17 रुपये, हमें उसका कोई 4 रुपये भी कर रहा है जी, कोई 8 रुपये कर रहा है। कारण कि दबाव हमारे पास, हमारे ऊपर दबाव होता है सेठों का, इसलिए हम वो 10 रुपये भी ले रहे हैं, 5 रुपये भी ले रहे हैं, 2 रुपये भी ले रहे हैं। ये दबाव होता है। उस कारण क्या होता है, कुछ हम भी लोग जो लोकल है, जो मजदूर, वो कहते हैं करो करो काम, कोई बात नहीं, क्योंकि उनको पता है भी अगर उसको गफला हुआ सीधा। क्या मामला क्या है? मामला ये है जी, वो सीधा परमल धान लग गया हुआ है जी। देखो मेरी बात सुनो जी, 135 के करीब सेलर हैं, तो हमारी उपज कितनी है? ये कह रहे हैं 33 लाख गट्टा का सेल सीधा गेट पास कटा हुआ है। तो ऐसे बताओ जी, आप 33 लाख गट्टा डिवाइड कर लो 1,35,000 में, कहाँ पूरा हो जाएगा जी? वो कहाँ से पूरा हुआ? यूपी से चौला है जी, तो उससे पूरा हुआ है जी। देखो बताओ, हर तरफ ही घोटाला हो रहा है जी। हमारा जो सबसे ज्यादा है जी, हमारा पैसा खा रहे हैं, खा करे कुछ मर्जी करे, हमें कोई मतलब नहीं किसी से, लेकिन जो मजदूर का पैसा वो हमें दे। ये जो आज आप आए हैं पंचायत के बीच, अभी निपटान क्यों नहीं हो रहा? पिछले 1 हफ्ता से ये धरने पर बैठे। बात मजदूर और आड़ती के बीच में है, और असली मसला है जो मंडी में माल ना आकर सीधा शेलर में चला गया, और शेलर में माल जाने की वजह से जो उसकी मजदूरी आई है वो मजदूरों को नहीं मिल रही है।
और वो किसके पास चली गई है, किसके पास है, ये सिर्फ इस वजह से ये सारा फंसा हुआ है कि माल सीधा शेलरों में चला गया। हमने बहुत इसको लेकर कोशिश की थी। जब माल आ रहा था तो तब मंडी के 3-4 गेट तो बंद करके रखे हुए थे ताकि किसानों को मजबूर किया जा सके कि वो सीधा शेलरों में जाए। बार बार हमने कोशिश की कि सभी गेट खोल दिए जाएं ताकि आसानी से किसान मंडी में माल लेके आए और मंडी में माल तो ले, लेबर वालों को लेबर मिल जाए उसकी, और किसान आराम से अपना माल उतार कर चला जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है जी। ये तो मेरे हिसाब से अगर हम यूपी बिहार का चावल भी अगर इसमें बीच में लगा ले तो 1000 करोड़ से भी ज्यादा बड़ा घोटाला है। ये यूपी बिहार से भी चावल है? यूपी बिहार से बहुत ज्यादा चावल मैं समझता हूँ कि शरेआम आया है। एक तो होता है ना चोरी की चीजें, इस बार तो शरेआम आया है। यहाँ पर आपने देखा होगा 1 महीने से फतेहाबाद रोड पर पूरी तरह से जाम लग जाता था सुबह, इतनी गाड़ियां यूपी बिहार से आती थी और वो पूरे का पूरा माल जो है वो एमएसपी पर यहाँ पर बिका है। और उसकी जो लेबर है वो या तो शेलर मालिकों के पास है, उन्होंने अपनी फर्में बना रखी हैं, या उनके पास है। तो अपनी फर्मों के जरिए वहां पर भी इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है। एक तरफ एमएसपी पर, दूसरी तरफ जो उसकी लेबर बनती है, तीसरी तरफ उसकी आड़त, इस तरह से 3-4 तरफा ये बड़ा घोटाला है। सरकार को बार बार इस पर आगाह करने के बावजूद सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि मैं समझता हूँ कि मिलीभुगत की यहाँ पर गेट बंद करके किसानों को मजबूर किया गया वो शेलरों में जाएं। और आज आप नतीजा देख रहे हैं, ये स्ट्राइक है और किसान परेशान हो रहा है। आज किसान का इसमें कोई दोष नहीं है, किसान का कोई दोष नहीं है, लेबर और आड़ती का मामला है या शेलर मालिकों का मामला है। लेकिन किसान अपनी डेयरियां मंडी में करके 1 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया बैठा है। मांग क्या आपकी? जांच होनी चाहिए इसकी। हाँ, इसकी जो ये पूरा मामला है, ये सरकार प्रशासन बीच में आए, जिन्होंने जो माल वहाँ सीधा गिरवाया है, जिन्होंने जब किसान एक ट्रॉली लेके आता था तो यहाँ पर उसका पोर्टल चेक किया जाता था, उसका आधार कार्ड चेक किया जाता था। लेकिन ये सीधा माल कहाँ से गया, कहाँ से उसके गेट पास कटे, किसने काटे ये गेट पास, ये इस पूरे मामले की जांच होगी तभी ये मामला सही ढंग से सुलटेगा।